नमस्कार। आज हम कोण का अध्ययन करेंगे और कोण को अपने समझना है कि कोण होता क्या है। जब दो रेखाएं इस प्रकार से होती हैं तो जो चाप बनता है यहाँ से यहाँ तक, तो जरूरी नहीं यहाँ से यहाँ तक बने, बड़ा भी बन सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। कैसे दर्शाते हैं? इस प्रकार से। ठीक है। अब कोण कितना होता है? कोण अपन समझते हैं चांदी की सहायता से अच्छे से समझते हैं, लेकिन अपने समझना है कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, तो अपने समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण की। न्यून कोण क्या होता है? 90 से छोटे होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े होते हैं। जैसे 0 से बड़े होते हैं यानी 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो कहां तक हो जाएगा? 89 डिग्री। ठीक। अब आप पूछो तो बनाना कैसे है, वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना है। ये आपका चांदा हो गया। अब चांदे में क्या होता है? यहाँ से 0 लिखा रहता है, बढ़ते जाते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरीके से अब अपन बढ़ेंगे तो इधर आएगा 90 डिग्री, फिर और आगे बढ़ेंगे 100 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, 130, 140, इस तरीके से बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा लास्ट में 180 डिग्री। ठीक। अब जैसे मान लो अपन बनाना है कितने का? 20 डिग्री का बनाना है, तो क्या करेंगे? इधर बीच में इस प्रकार से रहता है 90 के जस्ट नीचे, तो सबसे पहले तो अपन इस प्रकार से लाइन में रख देते हैं चांदे को। एक यहाँ से ऐसा खींच देंगे, तो जब 20 डिग्री है तो यहाँ पे टच करेंगे, तो फिर इस तरीके से मिला देंगे। ये कितने का बन गया चाप? 20 डिग्री। ऐसे बनाते हैं। ठीक। अब न्यून कोण की बात अपन क्या की बात करेंगे? समकोण। समकोण कितने का होता है? समकोण यानी राइट एंगल। राइट एंगल या समकोण होता है 90 डिग्री का। ये बनता है सीधा, इस प्रकार से बनेगा 90 डिग्री का, सीधा बनेगा। ठीक। इधर बना दे रहा हूं। हाँ, तो ये क्या हो गया? समकोण हो गया 90 डिग्री का। समकोण की बाद फिर हम बात करते हैं अधिक कोण की। FQ से। ठीक। ये क्या होता है? 90 से तो बड़े होते हैं और 180 डिग्री से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे 91 हो गया, 91 डिग्री, 110 डिग्री, इस तरीके से अपन करेंगे तो कहां तक आएगा? 179 डिग्री। ठीक। बना भी सकते हैं अपन, चांदी से बनाएंगे तो इस प्रकार से बनते हैं। ठीक। 90 से ज्यादा रहता है। अधिक कोण की बात ऋजु कोण। ऋजु कोण बहुत पूछा जाता है। ऋजु कोण यानी कि सरल कोण, सीधी रेखा का बनता है। ठीक है, 180 डिग्री ऋजु कोण यानी कि सरल कोण। फिर होता है आपका प्रतिवर्ती कोण। हाँ, तो प्रतिवर्ती कोण आप बताओ कहां से कहां तक होता है? प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री से तो बड़े होते हैं, 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। अब प्रतिवर्ती कोण कैसे बनाएंगे? इधर देख लो आप, ये सीधी रेखा है और सीधी रहेगा तो सीधी तो 180 हो जाएगा। अपन क्या करेंगे? सीधी ना करके इसको 180 से और थोड़ा बढ़ा देंगे नीचे की तरफ, तो इस प्रकार से जो कोण बन जाएगा प्रतिवर्ती कोण। ठीक। अब संपूर्ण कोण कितने का होता है? संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। तो देखो अब थोड़ा अपन रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। कोण को इस प्रकार से दर्शाते हैं: न्यून कोण
90 से छोटे और 0 डिग्री से बड़े होते हैं। तो समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। समकोण के बाद अधिक कोण कितने का होता है? 90 से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। फिर आएगा आपका ऋजु कोण यानी सरल कोण 180 डिग्री का होता है, ठीक। और लास्ट में बनना पड़ा है प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से जो बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं। इसके बाद दो कोण और हैं, एक तो होते हैं आपके पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। अब पूरक मतलब क्या होता है? पूरक कोई भी दो कोण पूरक कोण होते हैं जब उनका टोटल 90 डिग्री हो। कितना हो? 90। जैसे मान के आप चलिए, ये तो हो गया 90 डिग्री, ठीक। अब इसमें से मान लो एक कोण आपका है कितना? 60 डिग्री है, तो इसका पूरा कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो 30 और 60 मिलकर 90 होगा। तो पूरक का मतलब क्या होता है? दो कोणों का टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। इसी तरीके से समपूरक कोण होते हैं। समपूरक कोण क्या होते हैं? समपूरक कोण समझो, समपूरक कोण तो इसमें भी रहता है कोई भी दो कोणों का टोटल या योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यदि एक कोण मान लो 110 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा? 70 डिग्री। तो इस प्रकार से ये आपके समपूरक कोण हुआ है, पूरक कोण हुआ है। कोण का पूरा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, इसको पढ़ लेना। धन्यवाद।